नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये बड़ी खबर है। जी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा की बहाली का एलजी ने जायजा लिया। मनोज सिन्हा ने लंगर का भी दौरा किया। यात्रियों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया। तो अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया। यात्रा की बहाली का जायजा लिया गया। लंगर का भी एलजी ने दौरा किया। वहीं यात्रियों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यात्रा बहाल हो गई है और इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। यात्रा बहाल होने का भी उन्होंने जायजा लिया। लंगर का दौरा किया। वहीं यात्रियों को क्या कुछ सहूलियात दी जा रही हैं, सेहत की सहूलियात का एलजी ने जायजा लिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर जुड़ चुके हैं। यात्रा बहाल हो चुकी है मुदस्सिर, और इस हवाले से आपसे अपडेट चाहते हैं कि इस वक्त यात्रा के हवाले से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में दौरा भी किया और तमाम तर सूरत हाल का उन्होंने खुद जायजा भी लिया। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जो आज सुबह काफिला निकला था, 2 रोज़ के बाद ये यात्रा बहाल हुई है और जो काफिला निकला था वो रवां दवा है। अभी मुक़द्दस गुफा की जानिब वो यात्री पेशकदमी कर रहे हैं और पंचतरनी के मुकाम पर यात्रियों को मरहलेवार तरीकों से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेदर कंडीशंस है या फिर वेदर अलर्ट है, तो अब इंतजामिया कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है, तो उस हिसाब से जो है यात्रियों को मरहलेवार तरीकों से छोड़ा जा रहा है। और इसी बीच जो एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने चंदनवाड़ी का दौरा किया और वहां पर वो यात्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की और दूसरा लंगर वाले जो हैं वहां पर तो उनसे भी मुलाकात की, उनसे दरियाफ्त किया कि क्या उनको कोई मुश्किलात तो नहीं है। और इसके अलावा जो वहां पर डीआरडीओ बेस हॉस्पिटल है तो उसका भी उन्होंने मुआयना किया। उनके हमरा जो थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर भी थे, तो कुछ खास हिदायत दी गई यात्रा के हवाले से और ये कहा गया कि जो यात्रा है इसको जो स्पीड अप किया जाए, जो रेस्टोरेशन वर्क है, जिस तरह से ट्रैक की बहाली का काम या फिर जो दीगर रेस्क्यू ऑपरेशंस है, तो उसमें मजीद जो है शिदत लाई जाए, मजीद सूरत लाई जाए। तो उस हवाले से एलजी ने खास हिदायत दी जो वहां पर मुतलकीन थे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर जो यात्रा का काफिला था वो चलता रहा और इस हवाले से जो जम्मू से भी निकलने वाला जो काफिला था वो भी आगे आगे बढ़ रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स में मुकीम यात्री थे वो भी पहलगाम पहुंच गए या फिर बालतल पहुंच गए। और हालांकि बालतल से आज कोई जत्था नहीं निकला है, बालतल से यात्रा जो है वो रिज्यूम नहीं हुई है, खाली पहलगाम से यात्रा रिज्यूम हुई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी इस दौरान हुई बीच बीच में। तो और हम आपको व्यू भी दिखाना चाहेंगे, जो क्लाउड स्काई है, आसमान जो है वो अबर आलूद है इस वक्त भी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अभी जो आज दिन भर यात्रियों की जो आमद का सिलसिला है वो हमवार तरीके से जारी रहा। या फिर जो यात्री दर्शन के लिए निकल रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं उधर बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की जानिब, तो वो भी स्मूथली जो है वो जारी है। कुल मिलाकर जो यात्री है तो वो इंतजामात से भी मुतमईन है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात हो या फिर उनकी रिहाइश के हवाले से या फिर जो मेन है वो हेल्थ के हवाले से तिब्बी खिदमात जो बहम पहुंचाई जा रही है उनको, तो यात्री उस हवाले से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। ये बता दें कि मौसमी हालात इस वक्त कैसे हैं और आगे की प्रेडिक्शंस क्या कुछ रहेंगी? जिस तरह से हमने दिखाया कि आसमान जो है अबर आलूद है, क्लाउडी स्काई है, लेकिन इस बीच जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उन्होंने पहले ही ये वार्निंग दी थी कि स्कैटर्ड रेनफॉल हो सकती है और वही आज भी हुआ। बूंदाबांदी हो गई दिन भर कई कई प्लेसेस पर। हालांकि जो प्लेन एरियाज है जैसे मेन पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मौसम जो है दिन भर खुश्क ही रहा, लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है वहां पर बारिश हो सकती है और इस हवाले से एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है फ्लैश फ्लड्स या फिर जो लैंड स्लाइडिंग की
जी। जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है और यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और डूज और डोंट्स जो ऑलरेडी मुरतब किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से, तो वो नाफिजुल अमल बनाने के लिए उनको ये फॉलो करने की जो है उन पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों से ये तलकीन की जा रही है कि वो ऊनी कपड़े लाए या अगर सांस फूलती है उनकी तो यात्रा के लिए वो ना जाए, वो नजदीकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करे जो बेस हॉस्पिटल जगह जगह पर कायम किए गए हैं और ये रिस्क ना ले कि वो हायर ऑल्टीट्यूड जहां पर वो मुकद्दस गुफा वाक़ है तो वहां जाए। जब सेहत उनकी इजाजत देगी, जब डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, परमिट करेंगे तो तभी वो आगे जा सकते हैं। मुनज़्ज़ा, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शंस है कि फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं या लाइटनिंग हो सकती है, ऐसे में अगरचे फ्लैश फ्लड्स हुए तो क्या कुछ किस तरह के इंतजामात है और किस तरह से तुरंत रेमेडी यात्रियों को पहुंचाई जाएगी? देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरह से कुछ रोज कबल जो फ्लैश फ्लड्स वहां पर आ गए, जिस तरह से बादल फटने का वाक़या पेश आया, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इंतजामिया मजीद जो है चौकस हो गई है। ये एक एक्सपीरियंस भी उन्होंने गेन किया इस दौरान, हालांकि पहले से ही मुतहरिक थी इंतजामिया, जो मशक की गई थी, मॉक ड्रिल्स की गई थी, अगर आफत समावी आती है तो किस तरह से यात्रियों की जानें जो है उनको बचाया जा सके। और उसके बावजूद भी अभी तक जो है 17 अमवात हो चुकी है और कुछ लोग जो है वो अब भी लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी है और ट्रैक को बहाल करने की, पूरी तरह से बहाल करने की कोशिशें हैं वो भी जारी है। और अगर इस तरह का वाकया फिर दोहराया जाता है, क्योंकि कुदरती आफत है तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है फ्लैश फ्लड्स का या फिर लैंड स्लाइडिंग का, तो इस हवाले से भी जो एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पहले से ही मुतहरिक है। इसके अलावा जो क्यूआरटी टीम्स हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स यात्रा के लिए बनाई गई थी, तो वो भी मुतहरिक हो गई है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने है वो सारे लीव, अगर उनका स्टाफ लीव पर था तो सारे जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई है महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए। और मजीद जो नफरी है पैरामेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर्स, तो उनको रवाना किया गया है पहले ही बेस कैंप्स में, या फिर जो अमरनाथ होली के जो ट्रैक है 32 किलोमीटर ट्रैक जो पहलगाम से मुकद्दस गुफा तक है, उस पूरे ट्रैक पर जो है पूरा जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है उनकी तादाद बढ़ाई गई है और बेस हॉस्पिटल्स में मजीद जो मैन पावर है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, ये बता दें कि क्योंकि एलजी ने लंगर का भी जायज़ा लिया, तो लंगर के हवाले से क्या इंतजामात हैं और किस तरह से तमाम निज़ाम किया जा रहा है? बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि जो अमरनाथ यात्रा है तो इसमें जो लंगर है, लंगर एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जगह जगह पर लंगरों का क़याम अमल में लाया जाता है। पहले ही जो यात्रा शुरू होने से कबल ही इन लंगरों को कायम किया जाता है। जो मुख्तलिफ NGOs या फिर जो मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं वो एक भंडारा कायम करते हैं बाबा बोले के वक्तों के लिए, और उस हवाले से जो पहले ही लंगर जो कायम किए गए हैं तो वहां पर खदमात बहम पहुंचाई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है जो शेषनाग या फिर महागुन स्टॉप की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर टेंटेजेस को फिलहाल फ्री कर दिया गया है, यानी कि यात्रियों से वहां पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है टेंट्स में रहने के लिए। और इसी तरह से जो लंगर है वो पहले ही जिस तरह से उनमें वहां पर मुफ्त खाने पीने की सहूलियत जो है वो यात्रियों को दस्तियाब रहती है और मुख्तलिफ हिस्सों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये लोग आते हैं और लंगर कायम करते हैं ताकि जो दर्शन के लिए यात्री आते हैं उनको हर तरह की सहूलत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। और इसी तरह से आज LG मनोज सिन्हा ने इन लंगरों का मुआयना किया और वहां पर जो लंगर मालिकान है या फिर लंगर से जुड़े लोग हैं उनका भी जो है एतमाद बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि 2 लंगर जो है मुकम्मल तौर पर इस पानी में बह गए, सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हुई थी फ्लैश फ्लड्स में, तो उसमें 2 लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। और इसके अलावा जो 25 टेंटेज थे वो भी उस पानी में बह गए। और मकामी रजाकारों की जो काम किया वहां पर मकामी लोगों ने वो भी काबिल सराहना है, काबिल तारीफ है, क्योंकि वो उन लोगों ने मिलकर जो है इंतजामिया के साथ या SDRF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो उनके साथ एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई गई ताकि जो यात्री है उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनकी जानों को बचाया जा सके और जो जख्मी उस वक्त हुए थे उन जख्मियों को बर वक्त इलाज पहुंचाया जाए। और खुशाइन बात यह है कि जिस तरह से हमारी बात भी हुई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से, तो उनका यह कहना है कि जितने भी यात्री जख्मी हुए थे वो सभी स्टेबल है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। और उन्होंने कहा कि उनकी बात जो है डायरेक्टर सिक्किम सोरा से भी हुई और उनका भी यही कहना है कि जो वहां पर ज़ैर इलाज यात्री है सिक्किम सोरा में, तो उनकी भी जो है हालत है मुस्तकम है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। जनूबी गुजरात के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिश से रियासत के कुछ अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक गुजरात में बारिश और सैलाब की वजह से कल 61 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही गुज़िश्ता 3 दिन से पैदा शुदा सूरत हाल को देखते हुए अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बात की और रियासत में बड़े पैमाने पर और भारी बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस